नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क में तिमर के जंगलात की बका और उनकी अफजाइश के हवाले से क्या सूरत हाल है, हालत ज़ार क्या है। यहाँ पर एक ऐसे शख्स का नाम लेना ज़रूरी है कि जिन्हें बाबा तिमर भी कहा जाता है। ये IUCN में सीनियर एडवाइज़र हैं कोस्टल इकोसिस्टम के और गुज़िश्ता 23 साल से ये मैंग्रोव्स की या तिमर की बका के लिए और उसकी अफजाइश के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ये रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। और हम चाहेंगे कि ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, हम लोग आज जो मौजू है, जो आपका सब्जेक्ट है तिमर मैंग्रोव्स, उस हवाले से आपके पास हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में तिमर के जंगलात की हालत ज़ार क्या है, क्योंकि आपको बाबा तिमर या फादर ऑफ मैंग्रोव्स भी कहा जाता है। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि जो आपने अपने इतने सारे अरसे में जो आपने जो तजुर्बा हासिल किया और इस सब्जेक्ट पे आपने काम किया और इसकी अफजाइश के लिए काम किया, आप हमें बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है तिमर के जंगलात की हमारे मुल्क में। बिल्कुल सही है। मैं आपको सबसे पहले तो अपनी मैंग्रोव की दुनिया में अगर आप चारों तरफ देखें इस कमरे में, तो मैंग्रोव के बर्ड्स, मैंग्रोव के प्लांट्स और मैंग्रोव्स की हयात जो है वो मौजूद है। तो उसमें आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं कि मैंग्रोव की हालत ज़ार? इस वक्त हमारे मुल्क में तिमर के जंगलात की हालत ज़ार क्या है, सबसे पहला मेरा ये सवाल। जी हाँ, बड़ी बुरा मैं कहूँगा कि हमारे मैंग्रोव के साथ अब बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में जो रकबा है और फिर जो समंदर का रकबा है, इस हवाले से जितने मैंग्रोव के जंगलात या तिमर के जंगलात होने चाहिए, क्या वो मौजूद हैं? मैं आपको बड़ी तफसील से बताता हूँ। आप अगर तारीख़ी हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमारे पूरे पाकिस्तान में, जो कि पहले यूनाइटेड इंडिया था, इसमें इस हिस्से में तकरीबन 6 लाख हेक्टर्स पे मैंग्रोव्स थी। 6 लाख हेक्टर्स का मतलब 15 लाख एकड़ पे कराची से लेके सीर क्रीक जो कि इंडियन बॉर्डर के पास और हब से लेके जीवनी तक ये मैंग्रोव्स कहीं बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन इंडस डेल्टा में, रिवर इंडस के डेल्टा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स थे। और आज जो है सिर्फ 80 से 90 हज़ार हेक्टर से। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत बुरी हालत है। अच्छा, आपने बात की माजी की निस्बत जंगलात में इजाफे के बजाय कमी हो रही है, इसकी क्या वजूहत है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, इनकी फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है। वो सिंध कोस्ट पे दरिया सिंध उसकी पूरी किया करता था। लियारी दरिया और आपको मालूम है मलिर रिवर, यहाँ 3 रिवर हैं कराची में, और इसी तरह से हमारे सिंध में जो है रिवर इंडस का पूरा जो है एक नेटवर्क था। वो बाय रिवर्स कहलाते थे, उसकी ब्रांचेस कहलाती थी। आज वो सब खुश्क हो चुकी हैं और समंदर जो है उसने वहाँ से इंक्लूजन शुरू कर दिया, इंक्रोचमेंट शुरू कर दिया। तो मीठे पानी, ये जो साहिल पे जो मैंग्रोव्स हैं, इनको मैं साहिल के मुहाफिज भी कहता हूँ, क्योंकि तूफ़ानों का मुँह जो है को रोक देते हैं, ये साइक्लोन्स का रुख बदल देते हैं। यहाँ मछली जो है की अफजाइश होती है, जो कि फ्यूचर फूड है सारी मैनकाइंड का। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समंदर जो है वो इंसान, हज़रत इंसान की आखिरी फूड की ज़रूरियात समंदर से पूरी होंगी। तो ये मैंग्रोव जो है सुकड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ये देखें कराची में जब आप जाएंगे कोस्ट के साथ साथ, तो आप देखेंगे कि सिंध कराची शहर का सारा गंदा फुजला, सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो बजाय कहीं और उसको डाइवर्ट करने के आप अरेबियन सी में फेंक रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं ताहिर कुरैशी साहब, और अब इन्होंने अपने आप को गुज़िश्ता 23 सालों से मैंग्रोव्स के लिए यानी तिमर की बका के लिए, उनकी अफजाइश के लिए वक्फ कर रखा है। इन्होंने हमें हक़ाइक़ से और तिमर के जंगलात के काटे जाने के नुकसान से भी आगाह किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएँ और ज़िम्मेदारान से ये सवाल कर सकें कि आखिर वो अब तक नाकाम क्यों हैं। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं इब्राहिम हैदरी जेटी में माहीगीरों से बात करने, और हम ये मंजर देख रहे हैं कि वो सामने आप देख सकते हैं, अगर कैमरे की निगाह वहाँ तक जूम करके पहुँच सकती है तो आप देख सकते हैं कि टाउन्स की गाड़ियाँ, पूरे कराची के 18 टाउन्स का फुजला यहाँ पर समंदर में फेंका जा रहा है। और
यहाँ से माहीगीर मछलियाँ पकड़ने समंदर में निकलते हैं, इस फुजले की वजह से दिन ब दिन मछलियाँ पकड़ने की मिकदार कम से कम दर होती जा रही है। इसके साथ साथ तिमर के जंगलात की सूरत हाल आपके सामने, किस तरह उन जंगलात को काटा जा रहा है। पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, माहीगीर पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब शान है और मेरा ताल्लुक माहीगीरों की तंजीम है फिशर फोक फोरम से है। अयूब साहब, ये जानना चाहेंगे कि एक तो फुजले का जो मसला है जिसके लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, दूसरा तिमर का, दर हकीकत आपको किस तरह की परेशानी लायक है? जनाब, जैसा कि तिमर के जो जंगलात हैं, हम जो लोग हैं माहीगीर इनको अपना सोने चांदी के बराबर समझते हैं और इनसे पूरे कराची के माहीगीरों का रोज़गार भी वाबस्ता है। तिमर की जड़ों में मछलियाँ जो है वो अंडे भी देती हैं और उनके बच्चे भी वहाँ परवान चढ़ते हैं, यानी वो झींगे और मछली के लिए नर्सरियाँ हैं। और इस वक्त जो तिमर को एक बहुत बड़ी माफिया है जो काट रही है। जी, तिमर को एक बहुत बड़ी माफिया काट रही है, क्या हकीकत है इसमें और कौन लोग हैं ये जो है, मैं समझता हूँ कि इसमें खुद जो मनिस्ट्री उनकी है, उनके जो कारंदे हैं वो खुद इन्वॉल्व है। हालांकि महकमा जंगलात के लोग मौजूद हैं, वो बता लेते हैं, इसी वजह से जो है तिमर के जंगलात काटे जा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे माहीगीरों का मछलियाँ नाहपैद हो रही हैं। इसके अलावा तिमर की एक और भी खासियत है कि इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन को आपस में जकड़ के रखती हैं, इससे कटाव कम से कम होता हो रहा है। कटाव कम से कम होता है? जी हाँ, इसमें जो है एक तो समुंदर जो है, जब खुदा न खासा कोई सुनामी अगर आ गया तो अगर ये तिमर के जो जंगलात है उनको भी ये बचाता है, क्योंकि पूरे कराची को जो है तिमर बचाया हुआ है। अल्लाह ना करे अगर कोई सुनामी आ गया तो ये कराची को भी नुकसान होगा। तो यहाँ के लोगों को, कराची के लोगों को भी चाहिए कि इस तहरीक में भरपूर शिरकत करें। जी, कौन लोग मुलविस है इसमें? कमाल साहब, आपसे। यहाँ पे जो है मैंग्रोव काटने वाले तो बड़ी माफिया है। कौन कौन लोग मुलविस है? यहाँ के एक तो है, मेरे ख्याल में इस्माइल चौहान है और गाजी चौहान है। इनके खिलाफ आपने कभी कोई कार्रवाई की? हमने देखो, पाकिस्तान फिशर फोक फोरम ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाई है, जदोजहद की है। उसमें हमारे दो रहनुमा जो हैं, अबू बकर और हाजी जो अब्दुल गनी, उनको कत्ल कर दिया गया। अबू बकर और हाजी अब्दुल गनी को कत्ल किया गया, क्या मामला था ये? जनाब, इस तरह था कि वहाँ के जो यूनुस आबाद और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर लैंड माफिया है बहुत बड़ी। तो ये जो हाजी अबू बकर और अब्दुल गनी उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि हम तिमर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो तिमर को जब उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े और वहाँ पर वो तिमर को काट के नाजायज़ ज़मीन की भराई करके दूर बाहर के लोगों के साथ फ़रोख्त भी कर रहे थे। तो जब उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई तिमर हमारा है, हम इसको बचाएंगे, माहीगीरों के रोज़गार को बचाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा वहाँ के वडेरों को। और उन्होंने हमारे बहुत अजीम रहनुमा थे, हमारे कारकुन थे फिशर फोक के भी, और उस कम्युनिटी के भी वो हेड थे, बड़े थे। तो हाजी अबू बकर और अब्दुल गनी को बिलाकर उन्होंने जो है वो शहीद कर दिया, उनको मार दिया। किस तरह मारा गया कमाल साहब, किस तरह मारा गया उन्हें? असल में वहाँ पे रात के 12 बजे के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने पुलिस के साथ आए और अब्दुल गनी और हाजी अबू बकर को उठा कर ले गए और सारी रात तशद्दुद करके उसको समुद्र के किनारे पे फेंक दिया। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि ये डूब कर मर गए, लेकिन वो मेरे ख्याल में उनको तैरना भी आता था और वो लोग जब लोग डूब जाते थे तो उनको बचाने। माहीगीर के दो माहीगीरों के रहनुमाओं को जो खुद माहीगीर थे, बचपन से समंदरों में तैरते रहे, मछलियाँ पकड़ते रहे, उन्हें कहा गया कि वो समंदर में डूबकर और किनारे पर डूबकर वो हलाक हुए। बहुत अजीब सूरत हाल है कि पुलिस की जानिब से ये बोगस बयान। उस केस का क्या बना? उनके कातलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? मजीद साहब, आप तो फिशर फोक फोरम के सदर हैं। जी बिल्कुल, हमने उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, हमने बहुत वावेला भी किया, बहुत सारी चीज़ें। क्या वावेला किया आपने? बल्कि इस कहाँ गए आप? हम जो साबका वज़ीर जो हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जब वो वज़ीर थे तो हम उनके पास भी गए। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन लोगों ने बोला कि हम इसके ऊपर कमेटी कायम कर रहे हैं। कमेटी कायम की गई? कमेटी कायम कर, लेकिन कमेटी ने एक मीटिंग भी नहीं की। एक मीटिंग भी नहीं की कमेटी ने? कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की। फिर आपने क्या किया उसके जवाब में? हम लोग ने मुजाहरे किए। बस मुजाहरे किए? जी, रोड पे आए, मुजाहरे किए। अभी केस चल रहा है, लेकिन हमारे जो दो रहनुमा थे, मेरे ख्याल दुनिया के पहले जो है जंगलात के लिए शहीद हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, पुलिस से दोबारा रब्ता किया आपने, फॉलोअप लिया? अब असल में पुलिस के ऊपर प्रेशर था, कादर पटेल का प्रेशर था
और फरियाल तारपुर का था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का प्रेशर था। पुलिस SHO खुद उनके साथ मिला था। SHO खुद जो ना उनको खुद जो प्लाट दिए गए थे SHO को, क्योंकि SHO खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व थे ना, पुलिस खुद इन्वॉल्व थी। पुलिस पर प्रेशर होता है, उन्हें प्लॉट दे दिया जाता है। फिशर फोक फोरम के लोग हमारे साथ यहाँ पर जमा हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि हम समंदर में आगे बढ़ें। किस अंदाज में फुजला समंदर में फेंका जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें मुलविस है, उसमें इंडस्ट्रीज मुलविस है, आबी हयात को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये डंपिंग के लिए ट्रक्स हमें सामने नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ समंदर में वो एक जिसे नालियाँ के नीचे कुछ चौड़ी सी नालियाँ बना दी जाती हैं, खाड़ियाँ बना दी जाती हैं, फुजला समंदर में फेंका जाता है। इनके रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है, मछली खत्म हो रही है। इसके साथ साथ अगर वो मछलियाँ जो तिमर के जंगलात में पनाह लेती हैं, तिमर के जंगलात को काट दिया जाता है, खुले आम लकड़ियाँ काटी जा रही हैं तिमर की, और पुलिस खामोश तमाशाई है। हम आगे बढ़ेंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि जो मुताल्लिका इदारे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या IUCN है, और जो लोग हैं इस हवाले से काम कर रहे हैं, उनसे बात कर सके। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। कब्जा माफिया ऐसा हम उसको माफिया के तौर के अलावा एक और नीड भी देखते हैं कि कराची की आबादी की ज़रूरियात बढ़ रही हैं।